सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम था हमजा। हमजा बड़ा ही सीधा साधा और नेक दिल इंसान था। न कोई चालाकी उसमें थी, न कोई मक्कारी। जो मुंह में होता वही जबान पर आता। लोग कहते थे कि हमजा की आंखों में वह साफगोई है जो आजकल के जमाने में कम ही देखने को मिलती है। सुबह होते ही हमजा अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता और शाम ढलते ही वापस आ जाता। यही उसका मामूल था, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसकी जिंदगी बड़ी सादा थी, बिल्कुल सपाट। न किसी से कोई दुश्मनी, न किसी से कोई रंजिश। बस अपनी बकरियों के साथ जंगल में घूमता, जायदाद उन्हें चराता बकरियां और अल्लाह उसकी कमाई का जरिया था। इन बकरियों का दूध वह गांव में अल्लाह ने जितना दिया है, जो कुछ मिलता है शुक्र है। उसी में अब ज्यादा की तमन्ना करना तो लालच है। कभी हमजा की बकरी के बच्चे पैदा होते तो उन्हें भी बेच देता, मगर यह सब इतना कम होता कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। फिर भी हमजा कभी शिकायत नहीं करता था। वह समझता था कि रिज़्क तो अल्लाह देता है और जब देगा तब देगा। हमजा की मां बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। जब हमजा सिर्फ 7 साल का था तभी बुखार में उसकी मां चल बसी। उस वक्त से लेकर आज तक हमजा ने अपनी मां को बहुत याद किया। कभी कभी शाम को जब वह बकरियां चराकर वापस आता तो उसे लगता कि मां घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। मगर अब तो सिर्फ उसके अब्बा बाकी थे। अब्बा अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी और चलने फिरने में उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। एक बार वह ठोकर खाकर गिर गए थे और उसके बाद से उनके पैर ठीक से काम नहीं करते थे। अब वह ज्यादातर वक्त घर में ही बैठे रहते। कभी कभी घर के सामने वाली चौकी पर बैठ जाते और गांव वालों से बातें करते रहते, मगर ज्यादा हिलना डुलना उनके बस की बात नहीं रही थी। हमजा अपने अब्बा की बड़ी खिदमत करता। सुबह उठकर सबसे पहले उनके लिए पानी लाता, फिर उनके खाने का इंतजाम करता। अब्बा को चाय बहुत पसंद थी तो हमजा उनके लिए चाय बनाता। फिर वह अपनी बकरियां लेकर निकल जाता और शाम को वापस आकर फिर अब्बा की देखभाल में लग जाता। वह कभी उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। कभी कभी अब्बा किसी बात पर नाराज भी हो जाते तो हमजा खामोशी से सुन लेता और फिर उन्हें मना लेता। एक सुबह की बात है, हमजा हमेशा की तरह अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकला। आसमान साफ था और सूरज की रोशनी बड़ी खुशनुमा थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो बड़ी सुकून देने वाली थी। हमजा ने सोचा कि आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने अपनी बकरियों को आगे हाँकना शुरू किया और उन्हें उनके मनपसंद रास्ते पर ले गया। आज उसने सोचा कि आज जंगल के उस हिस्से में चलते हैं जहां मैं कम जाया करता हूं। वह जगह थोड़ी दूर थी, मगर वहां घास भी ज्यादा थी और पानी का एक झरना भी करीब था। बकरियां वहां जाकर खूब चर सकती थीं और उन्हें ताजा पानी भी मिल जाता। यह सोचकर हमजा ने एक दूसरे रास्ते से चलने का फैसला किया। वह रास्ता जो उसने कई बार पहले भी लिया था, मगर पिछले कुछ महीनों से नहीं गया था। जंगल घना था और रास्ता थोड़ा मुश्किल भी था। बड़े बड़े पेड़ थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। कहीं कहीं तो इतना अंधेरा था कि दिन में भी शाम जैसा लगता था। मगर हमजा को इन रास्तों की अच्छी पहचान थी। बचपन से ही वह इन जंगलों में घूमता रहा था। उसके अब्बा भी पहले चरवाहे थे और उन्होंने ही हमजा को यह सब सिखाया था। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सर के ऊपर आ गया था और गर्मी भी बढ़ने लगी थी। हमजा ने देखा कि बकरियां भी थक गई हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छांव में 20 आदमी आराम से बैठ सकते थे। हमजा ने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद उस पेड़ के साए में बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें 2 रोटियां थीं जो उसने सुबह बनाई थीं और थोड़ा सा नमक था। बस इतना ही उसका दोपहर का खाना था। मगर हमजा को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें यह भी नसीब नहीं होता। उसने एक रोटी तोड़ी, उस पर नमक लगाया और खाने लगा। साथ में पास के झरने से पानी पी लिया। बकरियां इधर उधर घूम रही थीं, कुछ घास चर रही थीं, कुछ एक दूसरे से खेल रही थीं। हमजा उन सब को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह अपनी हर बकरी को नाम से पुकारता था। एक का नाम था चंदनी, एक का गुलाब। उसने सबको बड़े प्यार से नाम दिए थे। तभी हमजा ने देखा कि उसकी एक बकरी जो सबसे ज्यादा शरारती थी, वह बहुत दूर निकल गई है। उस बकरी का नाम था चंचल और नाम के मुताबिक ही वह बड़ी चंचल भी थी। हर वक्त इधर उधर भागती रहती और कभी कभी तो हमजा को उसे ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी।
आज भी वह दूर निकल गई थी। हमजा ने देखा कि चंचल झाड़ियों की तरफ जा रही है। वह जल्दी से उठा और बाकी बकरियों को वहीं छोड़कर चंचल को पकड़ने के लिए दौड़ा। चंचल, चंचल, रुक जा। हमजा पुकारता रहा मगर चंचल को कहाँ फिक्र थी। वह तो अपनी मस्ती में आगे बढ़ती जा रही थी। हमजा उसके पीछे भागता रहा। रास्ते में कांटे भी लगे मगर वह रुका नहीं। आखिरकार वह बकरी एक झाड़ियों के पास पहुंच गई और वहां रुक गई। वह वहां कुछ सूंघ रही थी जैसे उसे कोई अजीब चीज मिली हो। हमजा जब वहां पहुंचा तो वह हाँफ रहा था। उसने चंचल को पकड़ा और बोला, तू भी ना हर रोज कोई ना कोई शरारत करती है, अब चल मेरे साथ। मगर चंचल वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। वह बार बार झाड़ियों की तरफ देख रही थी और कुछ सूंघ रही थी। हमजा को अजीब लगा। उसने सोचा कि जरूर यहां कुछ है जो चंचल को इतना खींच रहा है। उसने झाड़ियों की तरफ देखा। वहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और उन पत्थरों के बीच में कुछ अजीब सी चीज दिख रही थी। हमजा ने गौर से देखा। उसे लगा कि यह तो कोई बोरा है जो पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। बोरा पुराना लग रहा था और उस पर मिट्टी और पत्ते जनीज जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह बोरा काफी दिनों से यहां पड़ा हुआ है। हमजा ने सोचा कि शायद किसी मुसाफिर का सामान होगा जो यहां भूल गया होगा, या फिर किसी ने अपना सामान यहां छुपाया होगा और फिर लेने नहीं आया। उसके दिल में उत्सुकता जागी कि आखिर इस बोरे में क्या है। उसने सोचा कि एक बार देख तो लूं, शायद कोई जरूरतमंद आदमी का सामान हो और वह उसे उसके मालिक तक पहुंचा सके। हमजा ने झाड़ियों को हटाना शुरू किया। कांटे चुभ रहे थे मगर उसने परवाह नहीं की। उसने धीरे धीरे सारी झाड़ियां हटा दी। फिर उसने पत्थरों को एक तरफ करना शुरू किया। कुछ पत्थर बड़े भारी थे और उन्हें हटाने में हमजा को काफी मेहनत करनी पड़ी। उसके माथे पर पसीना आ गया और सांसें भी फूलने लगीं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार सारे पत्थर हट गए और बोरा साफ नजर आने लगा। हमजा ने उस बोरे को पकड़ा और उठाने की कोशिश की। बोरा काफी भारी था, इतना भारी कि हमजा को उसे उठाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। उसने सोचा कि इस बोरे में जरूर कुछ वजनी चीज है, शायद कोई औजार हो या कोई लोहे का सामान। हमजा ने बोरे को घसीटते हुए झाड़ियों से बाहर लाया। वहां रोशनी थी और उसे बोरा अच्छे से दिख रहा था। बोरा मोटे कपड़े का बना हुआ था और उसका मुंह रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी बहुत मजबूती से बांधी हुई थी, जैसे किसी ने बड़ी एहतियात से इसे बांधा हो। हमजा ने सोचा कि अगर इतनी एहतियात से बांधा है तो जरूर कोई कीमती चीज होगी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट भी हुई। उसने सोचा कि कहीं यह किसी बुरे आदमी का सामान तो नहीं, कहीं किसी डाकू या लुटेरे की चीज तो नहीं। मगर फिर उसने सोचा कि अब तक तो लाया ही हूं, एक बार देख तो लूं कि इसमें है क्या। अगर कुछ गलत चीज निकली तो मैं इसे वापस यहीं रख दूंगा। हमजा ने बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को खोला। रस्सी इतनी मजबूती से बांधी थी कि उसे खोलने में काफी वक्त लगा। आखिरकार रस्सी खुल गई और बोरे का मुंह खुल गया। हमजा ने बोरे के अंदर झांका और जो कुछ उसने अंदर देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला रह गया और कुछ देर के लिए तो उसकी सांस भी रुक गई। बोरे के अंदर सोने की अशर्फियां भरी हुई थीं, चमकती हुई, चटकती हुई सोने की अशर्फियां। इतनी सारी अशर्फियां कि हमजा ने अपनी जिंदगी में कभी देखी भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था। हजारों अशर्फियां होंगी। हमजा ने कभी इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। वह तो गांव की दुकान पर भी एक दो अशर्फियां ही देखता था, और यहां तो इतनी अशर्फियां थीं कि वह गिन भी नहीं सकता था। हमजा ने कांपते हाथों से एक अशर्फी उठाई। वह असली सोने की थी। उस पर कुछ लिखा हुआ था जो हमजा पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर वह समझ गया कि यह बहुत पुरानी अशर्फियां हैं, शायद किसी बादशाह के जमाने की। वह हैरान रह गया। यह इतनी दौलत यहां कैसे आई? किसने इसे यहां छुपाया और क्यों छुपाया? हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या कोई ख्वाब। उसने अपने आप को चिकोटी काटी। नहीं, यह ख्वाब नहीं था, यह सच था। उसके सामने सोने की अशर्फियों का बोरा पड़ा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ जंगल की खामोशी थी, पेड़ों की सरसराहट थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और दूर से झरने के पानी की आवाज आ रही थी। कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अकेला था और उसकी बकरियां जो अब भी दूर चल रही थीं। हमजा ने फिर से बोरे की तरफ देखा। इतनी दौलत, इतना सोना, अगर यह उसे मिल जाए तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। उसके दिल में ख्यालात आने लगे। उसने सोचा कि अगर यह दौलत उसे मिल जाए तो वह क्या क्या कर सकता है।
सबसे पहले तो वह अपने अब्बा का इलाज करवाएगा। अब्बा के पैर ठीक करवाने के लिए शहर में एक नामी हकीम है, मगर उसका इलाज बहुत महंगा है और हमजा के पास इतने पैसे कभी नहीं थे। अगर यह दौलत मिल जाए तो वह अब्बा को उस हकीम के पास ले जाएगा, फिर वह एक अच्छा सा घर बनवाएगा। अभी तो वह एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता है जिसमें बारिश आने पर पानी टपकता है और सर्दी में हवा घुस आती है। एक पक्का घर होगा तो कितना अच्छा होगा। और फिर वह और बकरियां खरीदेगा। अभी तो सिर्फ 15 बकरियां हैं। अगर 50-60 बकरियां हो जाएं तो दूध भी ज्यादा बिकेगा और कमाई भी अच्छी होगी। और हाँ, वह शादी भी कर लेगा। अब तक तो उसने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतने पैसे कहाँ थे कि शादी का खर्च उठा सके। मगर अगर यह दौलत मिल जाए तो वह शादी कर लेगा और फिर उसका भी अपना घर परिवार होगा, बच्चे होंगे, बीवी होगी, कितनी खुशहाल जिंदगी होगी। मगर फिर हमजा के दिल में एक आवाज आई, एक छोटी सी आवाज जो उसके दिल के किसी कोने से उठी। यह दौलत तेरी नहीं है हमजा, यह किसी और की है। तू इसे कैसे रख सकता है? यह तो चोरी होगी, यह तो गलत होगा। हमजा ने अपने सर को झटका दिया। उसने उस आवाज को दबाने की कोशिश की, मगर वह आवाज फिर आई। यह किसी की अमानत है हमजा, किसी ने इसे यहां छुपाया होगा। शायद कोई मुसीबत में था और उसने अपनी दौलत यहां छुपा दी। तू इसे कैसे अपना बना सकता है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है कि तू क्या सोच रहा है। हमजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ इतनी दौलत थी जो उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकती थी, और दूसरी तरफ उसका ईमान था, उसकी ईमानदारी थी जो कह रही थी कि यह गलत है। फिर उसके दिल में एक और आवाज आई। यह आवाज शैतान की थी। अरे भाई, यह जंगल में पड़ी हुई चीज है, इसका कोई मालिक नहीं। देख, यह कितने दिनों से यहां पड़ी है। अगर मालिक होता तो अब तक ले गया होता। यह तो अब बेसाहिब हो गई, और बेसाहिब चीज पर तो जिसका कब्जा हो वह उसका मालिक बन जाता है। तू इसे ले जा, यह अब तेरी हो गई। हमजा बड़ी उलझन में पड़ गया। उसके दिल में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज कह रही थी कि यह दौलत ले ले, यह तेरी किस्मत है, और दूसरी आवाज कह रही थी कि यह गलत है, यह किसी की अमानत है। हमजा ने कभी अपनी जिंदगी में इतनी उलझन महसूस नहीं की थी। वह वहीं बैठ गया, उस बोरे के पास। उसका सर घूम रहा था और दिल बेचैन हो रहा था। उसने फिर से बोरे के अंदर देखा। सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी और वे ऐसे चमक रही थीं जैसे तारे चमकते हैं। हमजा ने एक अशर्फी फिर से उठाई, उसे अपने हाथ में तौला। कितनी भारी थी! असली सोना, खालिस सोना। उसने उस अशर्फी को अपने माथे से लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, हमजा ने धीरे से कहा, यह क्या इम्तिहान है तूने मेरे सामने रख दिया। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने कभी इतनी दौलत नहीं देखी, और आज तूने यह सब मेरे सामने ला दिया। यह मेरी परीक्षा है या मेरी किस्मत? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमजा वहीं बैठा रहा। कितनी देर बीत गई उसे पता नहीं चला। सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ गया था। दोपहर का वक्त ढलने लगा था। दूर से उसकी बकरियों की आवाज आ रही थी, मगर हमजा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह सिर्फ अपने दिल की आवाजें सुन रहा था जो एक दूसरे से लड़ रही थी। फिर उसे अपने अब्बा याद आए। अब्बा हमेशा कहा करते थे, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो आदमी ईमानदार है वह अल्लाह की नजर में अमीर है, और जो बेईमान है वह चाहे कितना भी अमीर हो, अल्लाह की नजर में फकीर है। अब्बा की यह बात हमजा को अच्छी तरह याद थी। अब्बा ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि ईमानदारी से कमाओ, चाहे कम ही मिले। एक बार की बात हमजा को याद आई। वह तब बहुत छोटा था, शायद 10-12 साल का। एक दिन उसे रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिला। उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। हमजा खरोश होकर घर आया और अब्बा को दिखाया, मगर अब्बा ने उसे कहा, बेटा, यह रुपया किसी का गिरा हुआ है, तुम्हें इसे उसके मालिक तक पहुंचाना होगा। हमजा ने कहा था, मगर अब्बा, मालिक कौन है, कैसे पता चलेगा? अब्बा ने कहा, तुम गांव में जाकर ऐलान करो कि तुम्हें 1 रुपया मिला है। जो भी दावा करे उससे पूछो कि रुपया कैसा था, कहाँ मिला। अगर उसका जवाब सही हुआ तो वही मालिक है। और हमजा ने वैसा ही किया था। 3 दिन तक उसने ऐलान किया। चौथे दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने बताया कि उसका 1 रुपया कहाँ गिर गया था। हमजा ने वह रुपया उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसे दुआएं दी और हमजा बहुत खुश हुआ था। उस दिन अब्बा ने कहा था, देखा बेटा, ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। तुमने 1 रुपया खोया मगर अल्लाह की रजा पाई, और अल्लाह की रजा से बड़ी कोई दौलत नहीं।
यह बात हमजा को आज भी याद थी और आज उसे फिर वही परीक्षा का सामना था। मगर आज तो 1 रुपया नहीं, हजारों अशर्फियां थीं। हमजा ने सोचा कि अब्बा क्या कहते अगर वह यह बोरा घर ले आए। अब्बा जरूर नाराज होते। वे जरूर कहते कि यह किसी की अमानत है और इसे वापस करना होगा। मगर फिर हमजा के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं यह बोरा घर ले जाऊं और अब्बा को ना बताऊं तो? अगर मैं इसे कहीं छुपा दूं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अशर्फियां बेचता रहूं तो? मगर यह ख्याल आते ही हमजा को शर्म आ गई। नहीं, वह अपने अब्बा से झूठ नहीं बोल सकता। वह कभी अब्बा से झूठ नहीं बोला था और आज भी नहीं बोलेगा। अब्बा उसके लिए सब कुछ थे। माँ के जाने के बाद अब्बा ने ही उसे पाला, उसे सिखाया, उसे इंसान बनाया। अब्बा से झूठ बोलना तो ऐसे होगा जैसे अल्लाह से झूठ बोलना। हमजा फिर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद इस बोरे के साथ कोई निशानी हो, कोई पर्चा हो जिस पर मालिक का नाम लिखा हो। उसने बोरे को पूरा खाली किया। सारी अशर्फियां जमीन पर गिर गईं। कितनी चमक थी उनमें। हमजा ने बोरे को उलटा पलटा। उसने हर कोना देखा, मगर कोई निशानी नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर हमजा को ख्याल आया कि शायद यह किसी डाकू का माल है। जंगल में तो अक्सर डाकू छुपे रहते हैं। शायद किसी ने किसी को लूटा हो और यह माल यहां छुपा दिया हो, या फिर शायद कोई डाकू पकड़ा गया हो और मरने से पहले उसने अपना माल यहां छुपा दिया हो। अगर यह डाकू का माल है तो फिर इसे रखने में क्या हर्ज है। मगर फिर हमजा ने सोचा कि नहीं, यह भी गलत है। चाहे यह डाकू का माल हो या किसी और का, यह मेरा तो नहीं है। और डाकू ने भी तो किसी से यह लूटा होगा, तो असल मालिक तो कोई और ही है। मुझे इसे रखने का कोई हक नहीं। हमजा के दिल में ईमान की आवाज फिर मजबूत होने लगी। उसने सारी अशर्फियां वापस बोरे में भरनी शुरू की, एक एक करके। उसके हाथ कांप रहे थे। हर अशर्फी को उठाते हुए उसे लग रहा था जैसे वह अपनी तकदीर को छोड़ रहा है। मगर उसने हिम्मत की। उसने सारी अशर्फियां बोरे में भर दी और बोरे का मुंह फिर से बांध दिया। फिर वह वहीं बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? इस बोरे को यहीं छोड़ दूं? मगर अगर कोई और आ गया और यह उठा ले गया तो? कोई ऐसा आदमी जो इसे गलत काम में इस्तेमाल करे, या फिर कोई ऐसा जो असल मालिक तक पहुंचाने की बजाय खुद रख ले? नहीं, यह ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या करूं? इसे घर ले जाऊं? मगर घर में भी तो यह महफूज नहीं रहेगा। गांव में लोगों की नजर बहुत तेज है। अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास इतनी दौलत है तो जरूर शक करेंगे और फिर मुसीबत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि हमजा ने कहीं से यह माल चुराया है। हमजा लंबे वक्त तक सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस बोरे को घर ले जाएगा और अब्बा से मशवरा करेगा। अब्बा बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, उन्होंने जिंदगी देखी है। वे बताएंगे कि क्या करना चाहिए। यह सोचकर हमजा को थोड़ा सुकून मिला। हाँ, अब्बा ही बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। उसने बोरे को एक पुराने कपड़े में लपेटा जो उसकी पोटली में था। फिर उसने उसे अपने कंधे पर उठाया। बोरा बहुत भारी था, मगर हमजा मजबूत था। चरवाहे का काम करते करते उसके कंधे मजबूत हो गए थे। उसने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया। चंचल अभी भी इधर उधर घूम रही थी। हमजा ने उसे पुकारा और सब बकरियों को समेट लिया। सूरज अब ढलने लगा था। हमजा को अंदाजा हुआ कि अभी शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी है। उसने जल्दी से घर की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते भर उसका दिल बेचैन रहा। कभी वह बोरे को देखता और सोचता कि इसमें कितनी दौलत है, और कभी वह सोचता कि अब्बा क्या कहेंगे। रास्ता लंबा था और बोरा भारी। हमजा के कंधे दुखने लगे। उसने बीच में 2-3 बार रुककर आराम किया। हर बार जब वह रुकता तो वह बोरे को देखता और उसके दिल में फिर वही उलझन आती। मगर हर बार वह अपने आप को समझाता कि नहीं, मैंने सही फैसला किया है। अब्बा से पूछूंगा और जो वे कहेंगे वही करूंगा। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग रास्ते पर खड़े बातें कर रहे हैं। हमजा घबरा गया। उसने सोचा कि अगर किसी ने पूछा कि यह क्या है तो वह क्या जवाब देगा। उसने जल्दी से अपनी चाल तेज कर दी और एक दूसरे रास्ते से होकर निकल गया। शुक्र है कि किसी ने उसे रोका नहीं। जब वह अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसके अब्बा घर के सामने बैठे हुए थे। अब्बा रोज शाम को वहीं बैठते थे और हमजा का इंतजार करते थे। आज भी वे वहीं बैठे थे, मगर आज उनके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। जैसे ही उन्होंने हमजा को देखा, बेटा आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? कुछ हुआ क्या? हमजा ने कहा, जंगल में एक अजीब चीज मिली है, पहले मुझे अंदर आने दीजिए, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। अब्बा ने देखा कि हमजा के कंधे पर कुछ भारी चीज है जो कपड़े में लिपटी हुई है। उन्हें अजीब लगा मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा।
हमजा ने पहले अपनी बकरियों को बांधा, उन्हें पानी पिलाया और थोड़ा चारा डाला। फिर वह उस बोरे को लेकर घर के अंदर गया। घर छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे। एक में अब्बा सोते थे और एक में हमजा। हमजा ने बोरे को अपने कमरे में रख दिया और फिर अब्बा के पास आया। अब्बा, आप अंदर चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब्बा को चलने में मुश्किल होती थी, मगर उन्होंने हिम्मत की। वे धीरे धीरे उठे और हमजा के सहारे अंदर के कमरे में आए। हमजा ने उन्हें बिठाया और फिर बोरा उनके सामने रख दिया। अब्बा, यह देखिए, आज मुझे जंगल में यह मिला। हमजा ने कपड़ा हटाया और बोरा दिखाया। अब्बा ने बोरे को देखा मगर कुछ समझ नहीं आया। यह क्या है बेटा? उन्होंने पूछा। हमजा ने बोरे का मुंह खोला और जैसे ही सोने की अशर्फियां नजर आईं, अब्बा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और उनका मुंह खुला रह गया। कुछ देर तक वे कुछ बोल नहीं सके। फिर धीरे से बोले, या अल्लाह, यह क्या है बेटा? हमजा ने पूरा वाकया सुनाया। कैसे चंचल भटक गई, कैसे वह उसे ढूंढने गया, कैसे झाड़ियों के पीछे यह बोरा मिला। उसने यह भी बताया कि उसके दिल में क्या क्या ख्यालात आए और कैसे उसने फैसला किया कि वह इसे घर ले आए और अब्बा से मशविरा करे। अब्बा ने सारी बात ध्यान से सुनी। फिर वे कुछ देर खामोश रहे। हमजा उनकी तरफ देख रहा था। अब्बा के चेहरे पर बहुत सारे भाव आ रहे थे, कभी फिक्र, कभी परेशानी, कभी सोच। आखिरकार अब्बा ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, यह बहुत बड़ा मामला है। मुझे पता है अब्बा, हमजा बोला, इसीलिए तो मैं आपके पास लाया हूं। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब्बा ने फिर से बोरे की तरफ देखा। सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। उन्होंने एक अशर्फी उठाई और उसे गौर से देखा। ये तो बहुत पुरानी अशर्फियां हैं, वे बोले, शायद 50-60 साल पुरानी। देखो, इस पर बादशाह का निशान है। हमजा ने कहा, तो अब्बा, इसका मतलब यह किसी ने बहुत पहले छुपाई होगी? हाँ बेटा, अब्बा बोले, और जिसने भी छुपाई होगी उसकी कोई मजबूरी रही होगी। शायद वह किसी मुसीबत में रहा हो या फिर उसे डर रहा हो कि कोई उसकी दौलत छीन लेगा, तभी तो उसने इसे जंगल में छुपाया। मगर अब्बा, हमजा ने पूछा, अब इतने साल बाद उसका मालिक कैसे मिलेगा? और शायद वह मालिक तो अब जिंदा भी ना हो। अब्बा ने कहा, हो सकता है बेटा कि मालिक ना हो, मगर उसके वारिस तो होंगे, उसके बेटे बेटियां होंगे। उनका हक है इस दौलत पर, हम इसे ऐसे नहीं रख सकते। मगर अब्बा, हमजा की आवाज में थोड़ी मायूसी थी, कैसे पता चलेगा कि मालिक कौन है? कहां ढूंढेंगे उसे या उसके वारिसों को? अब्बा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, यह दौलत हमारी नहीं है, यह किसी की अमानत है, और तुम जानते हो कि अमानत में खयानत करना कितना बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाओ। हमजा ने कहा, मैं जानता हूं अब्बा, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लाया, मगर अब क्या करें? अब्बा ने कहा, सबसे पहले तो यह कि हम इस बोरे को अच्छी तरह से छुपा दें। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास यह है, वरना लोग गलत समझेंगे और मुसीबत हो जाएगी। ठीक कहते हैं अब्बा, हमजा बोला। अब्बा ने कहा, और दूसरी बात यह कि हमें इसके असली मालिक को ढूंढना होगा या उसके वारिसों को, मगर यह काम आसान नहीं होगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। हमजा ने पूछा, तो अब्बा, हम कहां से शुरू करें? अब्बा ने कहा, बेटा, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि यह दौलत किसकी हो सकती है। इतनी पुरानी अशर्फियां, इतना सोना, जाहिर है कि यह किसी अमीर आदमी की होगी या फिर किसी साहूकार की। हमें गांव के बुजुर्गों से बात करनी होगी, शायद किसी को कुछ याद हो। मगर अब्बा, हमजा ने फिक्र से कहा, अगर हमने किसी से पूछा तो सबको पता चल जाएगा कि हमने यह दौलत पाई है। तुम ठीक कहते हो बेटा, अब्बा बोले, हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। ऐसे सवाल पूछने होंगे कि किसी को शक न हो। फिर अब्बा ने कहा, और बेटा, एक बात और, जब तक हम इसका असली मालिक नहीं ढूंढ लेते तब तक हमें इस दौलत को हाथ नहीं लगाना है। एक भी अशर्फी इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे कितनी भी जरूरत हो। हमजा ने कहा, जी अब्बा, मैं जानता हूं, मगर अब्बा, अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो आपका इलाज हो सकता है, आपके पैर ठीक हो सकते हैं। अब्बा ने हमजा के सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, जानता हूं कि तुम मेरी फिक्र करते हो, मगर गलत तरीके से मिली दौलत से अगर मेरा इलाज हो भी गया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं रात को चैन से सो नहीं पाऊंगा। मेरे सीने पर बोझ रहेगा कि मैंने किसी की अमानत में खयानत की। हमजा को अब्बा की बात समझ आ गई। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं अब्बा, हम इस दौलत को हाथ नहीं लगाएंगे।
अब्बा ने कहा, अच्छा बेटा, अब इस बोरे को कहीं छुपा दो, ऐसी जगह जहां किसी की नजर ना पड़े, और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हमजा ने बोरे को उठाया और घर के पिछवाड़े में एक पुरानी अलमारी में छुपा दिया। वह अलमारी बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ खास नहीं रखा था, सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और बर्तन थे। हमजा ने बोरे को उन पुराने कपड़ों के नीचे छुपा दिया और अलमारी को बंद कर दिया। रात हो गई थी। हमजा ने खाना बनाया। उसने रोटियां सेंकी और पास के कुएं से पानी लाया। अब्बा और हमजा ने साथ बैठकर खाना खाया, मगर आज दोनों के दिल बेचैन थे। अब्बा बार बार सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, और हमजा सोच रहा था कि क्या वाकई वे उस दौलत का असली मालिक ढूंढ पाएंगे। खाना खाने के बाद हमजा ने बर्तन धोए और अब्बा को उनके बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वह खुद अपने कमरे में आया, मगर उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उस बोरे के बारे में सोचता रहा। उसे लगा कि काश यह बोरा उसे मिला ही नहीं होता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। मगर फिर उसे ख्याल आया कि नहीं, यह सब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने मुझे यह इम्तिहान दिया है, देखना चाहता है कि मैं ईमानदार रहता हूं या लालच में आ जाता हूं। मुझे इस इम्तिहान में पास होना है। यह सोचकर हमजा को थोड़ा सुकून मिला और आखिरकार उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब हमजा की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वह देर से उठा था क्योंकि रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। बार बार उसकी नींद टूट जाती और वह उस बोरे के बारे में सोचने लगता। कभी उसे लगता कि शायद यह सब एक ख्वाब था और कोई बोरा वगैरह नहीं मिला, मगर फिर जब वह उठकर पिछवाड़े की अलमारी के पास जाता तो उसे याद आ जाता कि नहीं, यह सच है। हमजा ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। उसने अब्बा के लिए चाय बनाई और उन्हें पिलाई, फिर अपनी बकरियों को खोला और उन्हें पानी पिलाया। आज उसका मन जंगल जाने का नहीं था, मगर जाना तो था ही। बकरियों को चराना था, यही तो उसकी रोजी रोटी का जरिया था। जब वह जाने लगा तो अब्बा ने उसे रोका। बेटा, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमजा रुक गया और अब्बा के पास आया। अब्बा ने कहा, बेटा, रात भर मैं सोचता रहा इस दौलत के बारे में, इसके मालिक के बारे में, और मुझे एक बात याद आई। हमजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या याद आया अब्बा? अब्बा ने कहा, बहुत साल पहले की बात है। मैं तब जवान था और तुम पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त इस गांव में एक बड़े साहूकार रहते थे। उनका नाम था तुफैल। तुफैल साहब बहुत अमीर थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, बहुत सारा सोना चांदी था। वह सारे इलाके में मशहूर थे। हमजा ने पूछा, फिर क्या हुआ उनका? अब्बा ने आगे कहा, एक बार उनके ऊपर किसी बड़े आदमी का कर्ज आ गया, बहुत बड़ी रकम का कर्ज, और वह बड़ा आदमी बहुत जालिम था। उसने तुफैल साहब को धमकी दी कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो वह उनकी सारी जमीन जायदाद छीन लेगा। तुफैल साहब बहुत परेशान हो गए। वह पैसों का इंतजाम करने लगे, मगर इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल था। फिर? हमजा ने पूछा। फिर एक दिन अचानक तुफैल साहब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गए। कुछ लोगों ने कहा कि वह कर्ज के डर से भाग गए, कुछ ने कहा कि उस जालिम आदमी ने उन्हें मरवा दिया, मगर सच्चाई कोई नहीं जानता। बस इतना पता था कि तुफैल साहब एक दिन अचानक गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। हमजा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। और अब्बा, उनकी दौलत का क्या हुआ? उनकी दौलत भी गायब हो गई? अब्बा बोले, जब वह बड़ा आदमी उनके घर आया तो उसने सब कुछ खंगाला, मगर कुछ नहीं मिला। न सोना, न चांदी, कुछ नहीं, बस जमीन और घर बाकी थे। उसने वह सब हड़प लिए, मगर तुफैल साहब की असली दौलत कभी नहीं मिली। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी दौलत कहीं छुपा दी थी। हमजा की सांसें तेज हो गईं। अब्बा, आपको क्या लगता है कि जो बोरा मुझे मिला है वह? अब्बा ने धीरे से सर हिलाया। हो सकता है बेटा, हो सकता है कि वह तुफैल साहब की दौलत हो। उन्होंने जंगल में छुपा दी होगी ताकि वह जालिम आदमी ना पा सके, मगर फिर वह खुद ही वापस नहीं आ सके और वह दौलत वहीं पड़ी रह गई। हमजा ने पूछा, और उनका कोई वारिस था? हाँ बेटा, अब्बा बोले। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था जहांगीर और छोटे का नाम था अकबर। मगर जब तुफैल साहब गायब हुए तो दोनों बेटे भी गांव छोड़कर चले गए, उस जालिम आदमी के डर से। वह उन्हें भी परेशान करता था, पता नहीं वे कहां गए। हमजा के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। अब्बा, इसका मतलब अगर वह दौलत सच में तुफैल साहब की है तो हमें उनके बेटों को ढूंढना होगा। हाँ बेटा, अब्बा ने कहा, अगर यह वाकई तुफैल साहब की दौलत है तो उनके बेटों का हक है इस पर। हमें उन्हें ढूंढना होगा। मगर अब्बा, इतने साल बाद कैसे ढूंढेंगे उन्हें? पता नहीं वे जिंदा भी हैं या नहीं। अब्बा ने कहा, बेटा, यह काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। हमें कोशिश करनी होगी
और अगर वे जिंदा नहीं हैं तो शायद उनके बेटे बेटियां होंगे। हमें उन तक पहुंचना होगा। हमजा ने पूछा, तो अब्बा हम कहां से शुरू करें? अब्बा ने सोचा और फिर बोले, बेटा गांव में एक बुजुर्ग हैं, मौलवी इब्राहिम साहब। वह तुफैल साहब के अच्छे दोस्त थे, उनको जरूर कुछ पता होगा। तुम शाम को जब बकरियां लेकर वापस आओ तो उनके पास चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर अब्बा आपको चलने में तकलीफ होगी। कोई बात नहीं बेटा, यह जरूरी काम है, अल्लाह मदद करेगा, अब्बा ने हिम्मत से कहा। हमजा अपनी बकरियां लेकर जंगल चला गया। आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह बार बार उस दौलत के बारे में सोचता रहा और तुफैल साहब के बारे में भी। कैसे उन्होंने अपनी दौलत छुपाई होगी, कैसे वे गायब हुए होंगे, उनके बेटे क्या सोचते होंगे, क्या उन्हें पता था कि उनके अब्बा ने दौलत कहां छुपाई? शाम को जब हमजा बकरियां लेकर वापस आया तो उसने देखा कि अब्बा तैयार बैठे हैं। उन्होंने अपने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और पगड़ी भी बांधी थी। हमजा ने जल्दी से बकरियों को बांधा और खुद भी तैयार हो गया। फिर दोनों मौलवी इब्राहिम साहब के घर की तरफ निकल पड़े। अब्बा को चलने में मुश्किल हो रही थी मगर वह हिम्मत कर रहे थे। हमजा ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे चल रहा था। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि अब्बा बहुत कम बाहर निकलते थे। कुछ लोगों ने पूछा भी कि कहां जा रहे हो, मगर अब्बा ने बस इतना कहा कि मौलवी साहब से मिलने जा रहे हैं। मौलवी इब्राहिम साहब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उनकी उम्र 80 साल के करीब रही होगी। वह बहुत नेक और समझदार इंसान थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई मुसीबत आती या कोई झगड़ा होता, लोग उनके पास जाते और वह बड़ी हिकमत से सब सुलझा देते। जब हमजा और उसके अब्बा मौलवी साहब के घर पहुंचे तो मौलवी साहब दरवाजे पर ही बैठे थे। उन्होंने हमजा के अब्बा को देखा तो बहुत खुश हुए। अरे भाईजान, आप इतने दिनों बाद, बहुत अच्छा किया जो आए। आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए। अब्बा और हमजा अंदर गए। मौलवी साहब ने उन्हें बिठाया और पानी पिलाया। फिर बोले, कहिए कैसे याद किया, सब खैरियत तो है? अब्बा ने कहा, हजरत खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। दरअसल मैं एक जरूरी बात से आया हूं। फरमाइए, क्या बात है? मौलवी साहब ने पूछा। अब्बा ने हमजा की तरफ देखा, फिर बोले, हजरत यह तो आप जानते ही हैं कि मेरा बेटा चरवाही करता है, जंगल में बकरियां चराने जाता है। कल उसे जंगल में एक अजीब चीज मिली। मौलवी साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या मिली? अब्बा ने आवाज धीमी करके कहा, हजरत एक बोरा मिला और उस बोरे में सोने की अशरफियां भरी हुई थीं, बहुत सारी अशरफियां। मौलवी साहब की आंखें बड़ी हो गईं। सुबहान अल्लाह, कितनी अशरफियां! हजरत गिनी नहीं मगर हजारों होंगी, अब्बा ने कहा। मौलवी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, और तुम यहां क्यों आए? यह तो तुम्हारी किस्मत है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अब्बा ने कहा, नहीं हजरत, यह हमारी किस्मत नहीं है, यह किसी की अमानत है। हम इसे ऐसे नहीं रख सकते, हमें इसका असली मालिक ढूंढना है। मौलवी साहब ने अब्बा की तरफ देखा। उनकी आंखों में इज्जत और मोहब्बत की एक चमक आ गई। माशा अल्लाह, तुम सच्चे मोमिन हो। आजकल के जमाने में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो अमानत की कदर करते हों। फिर मौलवी साहब ने पूछा, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? अब्बा ने कहा, हजरत वह अशरफियां बहुत पुरानी हैं, 50-60 साल पुरानी, और मुझे लगता है कि वे तुफैल साहब की हो सकती हैं। आप उनके अच्छे दोस्त थे, आपको उनके बारे में जरूर कुछ मालूम होगा। मौलवी साहब का चेहरा उदास हो गया। वह बोले, हाँ तुफैल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत नेक इंसान था, मगर उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उस जालिम कर्जदार ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हजरत आपको पता है कि तुफैल साहब कहां गए? हमजा ने पहली बार बोलकर पूछा। मौलवी साहब ने सर हिलाया, नहीं बेटे, वह एक रात अचानक गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं बताया, बस चले गए। मुझे भी नहीं बताया। मैं उन्हें बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिले। शायद वह दूसरे शहर चले गए होंगे, या शायद। मौलवी साहब रुक गए। या शायद क्या? अब्बा ने पूछा। मौलवी साहब ने लंबी सांस ली। या शायद उस जालिम आदमी ने उन्हें मरवा दिया। वह बहुत खतरनाक इंसान था और तुफैल के पास उसका बहुत बड़ा कर्ज था। हमजा के दिल में एक दर्द सा उठा। और उनके बेटों का क्या हुआ? मौलवी साहब बोले, उनके 2 बेटे थे, जहांगीर और अकबर। दोनों अच्छे लड़के थे। जब तुफैल गायब हुए तो वह जालिम उनके बेटों को भी परेशान करने लगा। कहता था कि तुम्हारे बाप का कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। बेचारे लड़के डर गए और गांव छोड़कर चले गए। आपको पता है कि वे कहां गए?
अब्बा ने पूछा। मुझे नहीं पता, मौलवी साहब बोले, मगर मैंने सुना था कि जहांगीर जो बड़ा बेटा था वह शहर की तरफ चला गया था और अकबर पा और छोटा बेटा वह किसी दूसरे गांव में चला गया था, मगर यह भी बहुत पुरानी बात है। हमजा ने पूछा, हजरत क्या वे अभी भी जिंदा होंगे? मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह जाने, उस वक्त वे जवान थे। जहांगीर शायद 25 साल का रहा होगा और अकबर 20 का। अब इतने साल बाद अगर वे जिंदा हैं तो बूढ़े हो गए होंगे। अब्बा ने कहा, हजरत हमें उन्हें ढूंढना है, वह दौलत उनकी है, उनके बाप की है, हमें उन तक पहुंचाना है। मौलवी साहब ने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत नेक काम कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा, मगर यह काम आसान नहीं होगा। इतने साल बाद उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। मगर हजरत हमें कोशिश तो करनी ही होगी, हमजा ने कहा। मौलवी साहब ने सोचा, फिर बोले, एक काम करो, शहर में एक काजी साहब रहते हैं, उनका नाम है काजी यूसुफ। वह बहुत समझदार और इंसाफ पसंद आदमी है और उन्हें इस इलाके के बहुत सारे लोगों का पता है। तुम उनके पास जाओ, उन्हें सारा वाकया बताओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। अब्बा ने कहा, बहुत शुक्रिया हजरत, हम उनके पास जाएंगे। मौलवी साहब ने कहा, और सुनो, एक बात का ध्यान रखना, यह बात किसी और को मत बताना। लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है तो मुसीबत हो जाएगी। लालची लोग बहुत हैं इस दुनिया में। जी हजरत, हम ख्याल रखेंगे, अब्बा ने कहा। फिर मौलवी साहब ने हमजा से कहा, बेटे तुमने बहुत अच्छा किया जो वह दौलत घर ले आए और अपने अब्बा को बताया। तुम चाहते तो उसे वहीं छुपा सकते थे या फिर किसी को बताए बगैर इस्तेमाल कर सकते थे, मगर तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना। यह बहुत बड़ी बात है, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। हमजा ने शर्म से सर झुका लिया। हजरत मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं, मेरे अब्बा ने मुझे यही सिखाया है। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें अच्छी तरबियत दी है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। अब्बा और हमजा ने मौलवी साहब से रुखसत ली और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अब्बा बोले, बेटा अब हमें शहर जाना होगा, काजी साहब से मिलना होगा। जी अब्बा, हमजा ने कहा, मगर आपके लिए शहर जाना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं बेटा, यह जरूरी काम है, अल्लाह मदद करेगा। अगले दिन हमजा ने अपनी बकरियों को एक पड़ोसी के पास छोड़ा। उससे कहा कि आज वह शहर जा रहा है किसी जरूरी काम से। पड़ोसी ने पूछा कि क्या काम है, मगर हमजा ने बस इतना कहा कि कुछ जरूरी काम है। फिर हमजा और उसके अब्बा गांव से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और शहर की तरफ निकल पड़े। शहर गांव से कोई 10-12 कोस दूर था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रास्ते में अब्बा को बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि बैलगाड़ी में झटके लग रहे थे, मगर वह कुछ नहीं बोले। हमजा उनका ध्यान रख रहा था। उसने अपनी चादर बिछा दी थी ताकि अब्बा को थोड़ा आराम मिले। दोपहर के वक्त वे शहर पहुंच गए। शहर बहुत बड़ा था। हमजा ने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। चारों तरफ भीड़ थी, दुकानें थीं, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हमजा हैरान रह गया। अब्बा ने उससे कहा, बेटा पूछो कि काजी यूसुफ साहब कहाँ रहते हैं। हमजा ने कई लोगों से पूछा। आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि काजी साहब शहर के बीचों बीच एक बड़े मकान में रहते हैं। उसने रास्ता भी बता दिया। हमजा और अब्बा उस रास्ते पर चल पड़े। काजी साहब का मकान वाकई बहुत बड़ा था। एक ऊंची दीवार थी और बड़ा सा दरवाजा। दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा था। हमजा ने उससे कहा कि हम काजी साहब से मिलना चाहते हैं। चौकीदार ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा, फिर बोला, काजी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, तुम जैसे गरीब लोगों से नहीं मिलते। अब्बा ने कहा, भाई साहब हमें एक बहुत जरूरी काम से मिलना है, जरा उन्हें बता दीजिए। चौकीदार ने नाक भौं सिकोड़ी। क्या काम है? अब्बा ने कहा, यह तो हम उन्हीं को बताएंगे, मगर यकीन मानिए बहुत जरूरी है। चौकीदार ने देखा कि ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। उसने झुंझलाकर कहा, ठीक है रुको, मैं पूछता हूं, और वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और बोला, काजी साहब ने बुलाया है, अंदर आओ। हमजा और अब्बा अंदर गए। एक बड़ा सा आंगन था। आंगन में फूलों के पौधे लगे थे और एक हौज था जिसमें पानी भरा था। एक तरफ एक बड़ा सा कमरा था। चौकीदार ने उन्हें उस कमरे की तरफ ले जाया। कमरे में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और सफेद पगड़ी। वह कुछ पढ़ रहे थे। जब हमजा और अब्बा अंदर आए तो उन्होंने ऊपर देखा। आइए बैठिए, उन्होंने कहा। अब्बा और हमजा बैठ गए। काजी साहब ने पूछा, क्या बात है? चौकीदार कह रहा था कि आपको कोई जरूरी काम है। अब्बा ने कहा,
जी हुजूर, हम मौलवी इब्राहिम साहब के कहने पर आपके पास आए हैं। मौलवी इब्राहिम? काजी साहब ने कहा। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत नेक बुजुर्ग हैं। क्या कहा उन्होंने? फिर अब्बा ने पूरा वाकया सुनाया। कैसे हमजा को जंगल में बोरा मिला, कैसे उसमें सोने की अशरफियां थीं, और कैसे उन्हें लगता है कि यह तुफैल साहब की दौलत हो सकती है। काजी साहब ध्यान से सुनते रहे। जब अब्बा खत्म हुए तो वह कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ये बहुत नेक काम है जो तुम कर रहे हो। आजकल के जमाने में ऐसे ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। फिर उन्होंने आगे कहा, तुफैल साहब के बारे में मैंने सुना है, बहुत पुरानी बात है और उनके बेटों को ढूंढना आसान नहीं होगा, मगर मैं कोशिश करूंगा। हमजा ने पूछा, हुजूर, आप कैसे ढूंढेंगे उन्हें? काजी साहब ने कहा, मेरे पास इस इलाके के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, पुराने केस, पुरानी शिकायतें, लोगों के नाम। मैं अपने रिकॉर्ड में देखूंगा, शायद कुछ पता चल जाए, और मैं दूसरे शहरों के काजियों को भी पैगाम भिजवाऊंगा, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। अब्बा ने शुक्रिया अदा किया। हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काजी साहब ने कहा, तुम मुझे उन अशरफियों में से एक दो दिखाओ, शायद उनसे कुछ अंदाजा हो। हमजा ने अपनी जेब से दो अशरफियां निकाली जो उसने साथ लाई थीं। काजी साहब ने उन्हें देखा। यह तो बादशाह अकबर के जमाने की अशरफियां हैं, बहुत पुरानी और बहुत कीमती भी। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग एक हफ्ते बाद फिर आना, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पता लगाऊं। अब्बा और हमजा ने काजी साहब का शुक्रिया अदा किया और वहां से रुखसत हुए। वापस आते वक्त हमजा के दिल में उम्मीद थी, शायद अब उन्हें तुफैल साहब के बेटे मिल जाएं। एक हफ्ता बीत गया। हमजा के लिए यह हफ्ता बहुत लंबा रहा। हर रोज वह बकरियां चराने जाता और सोचता रहता कि काजी साहब को कुछ पता चला होगा या नहीं। रात को भी उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। बार बार उसे तुफैल साहब याद आते। वह सोचता कि कैसे उन्होंने अपनी आखिरी दौलत को जंगल में छुपाया होगा। कितनी उम्मीद रही होगी कि एक दिन वापस आएंगे और अपनी दौलत ले लेंगे, मगर वापस नहीं आ सके। अब्बा भी बेचैन रहते। वह रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखाए, उन्हें तुफैल साहब के बेटे मिल जाएं और वह दाए दौलत उन तक पहुंच जाए। अब्बा कहा करते थे कि अमानत अदा करना बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह जरूर इसमें मदद करेगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब उन्हें फिर से काजी साहब के पास जाना था। हमजा ने पहले की तरह अपनी बकरियां पड़ोसी के पास छोड़ी। इस बार पड़ोसी ने फिर पूछा कि भाई, यह क्या माजरा है कि तुम बार बार शहर जा रहे हो? हमजा ने बस इतना कहा कि कुछ जरूरी काम है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। फिर हमजा और अब्बा ने फिर से बैलगाड़ी ली और शहर की तरफ निकल पड़े। आज अब्बा पहले से कुछ बेहतर थे। शायद उम्मीद ने उन्हें ताकत दी थी। रास्ते भर वह दुआएं पढ़ते रहे और अल्लाह से मदद मांगते रहे। जब वे काजी साहब के घर पहुंचे तो चौकीदार ने उन्हें पहचान लिया। इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अंदर जाने दिया। हमजा और अब्बा उसी कमरे में पहुंचे जहां पहली बार गए थे। काजी साहब वहां बैठे हुए थे। उनके सामने कुछ पुराने कागजात पड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने हमजा और अब्बा को देखा, वह मुस्कुराए। आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब्बा और हमजा बैठ गए। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। काजी साहब ने कहा, मैंने इस हफ्ते बहुत मेहनत की, अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और कुछ दूसरे शहरों के काजियों को भी पैगाम भेजे। और हुजूर, कुछ पता चला? अब्बा ने बेताबी से पूछा। काजी साहब ने सर हिलाया। हाँ, कुछ पता चला है, मगर पूरी तरह से यकीन नहीं है। सुनिए, मैं आपको जो कुछ मालूम हुआ है वह बताता हूं। फिर काजी साहब ने उन कागजात को उठाया और पढ़ना शुरू किया। तुफैल साहब के 2 बेटे थे, जहांगीर और अकबर। जहांगीर, जो बड़ा बेटा था, वह अपने गांव से भागने के बाद इसी शहर में आया था। यहां उसने एक छोटी सी दुकान खोली थी, कपड़े की दुकान, और यहीं उसने शादी भी कर ली। उसके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। हमजा के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। तो हुजूर, वह अभी भी यहीं रहता है? काजी साहब ने उदासी से सर हिलाया। नहीं बेटे, जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया कोई 10 साल पहले, मगर उसके बच्चे यहीं रहते हैं। उसका बड़ा बेटा मुराद भी उसी दुकान को चला रहा है। अब्बा ने पूछा, और छोटे बेटे अकबर का क्या हुआ? काजी साहब ने कहा, अकबर के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिली। मुझे एक काजी से पता चला कि वह पश्चिम की तरफ किसी गांव में गया था। वहां उसने खेती बाड़ी का काम शुरू किया, मगर उसके बाद क्या हुआ यह मालूम नहीं। शायद मुराद को अपने चाचा के बारे में कुछ पता हो। हमजा ने पूछा, तो हुजूर, हमें मुराद साहब से मिलना चाहिए? हाँ, काजी साहब ने कहा, मगर एक बात का ध्यान रखना,
अभी उन्हें यह मत बताना कि तुम्हें कितनी बड़ी दौलत मिली है। पहले यकीन कर लो कि वह सच में तुफैल साहब के बेटे जहांगीर का बेटा है, क्योंकि दौलत की खबर सुनकर बहुत से झूठे दावेदार भी आ सकते हैं। अब्बा ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुजूर, हम सावधानी से काम लेंगे। काजी साहब ने उन्हें मुराद की दुकान का पता बताया। दुकान बाजार में थी, कपड़े की दुकान। हमजा और अब्बा ने खाजी साहब का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल पड़े। बाजार में बहुत भीड़ थी, दुकानें खुली हुई थीं और लोग खरीदारी कर रहे थे। हमजा और अब्बा ने पूछ पूछ कर मुराद की दुकान ढूंढ ली। यह एक छोटी सी दुकान थी, सामने कपड़े लटके हुए थे। दुकान के अंदर एक आदमी बैठा था। उसकी उम्र कोई 40-45 साल की रही होगी। दुबला पतला, सांवला, चेहरे पर मेहनत और परेशानी की लकीरें थीं। हमजा और अब्बा दुकान के पास गए। अब्बा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। दुकानदार ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, कहिए क्या चाहिए। अब्बा ने कहा, क्या आप मुराद साहब हैं? जी हाँ, मैं ही मुराद हूं। आप? अब्बा ने कहा, हम पास के गांव से आए हैं, दरअसल हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुराद ने उनकी तरफ देखा, कैसी बात? अब्बा ने कहा, ये यहां नहीं, क्या हम कहीं अलग बैठकर बात कर सकते हैं? मुराद को अजीब लगा मगर उसने हाँ कर दी। उसने अपने नौकर को दुकान पर छोड़ा और हमजा और अब्बा को पास की एक छोटी सी मस्जिद में ले गया। वहां कोई नहीं था, तीनों बैठ गए। अब्बा ने पूछा, मुराद साहब, क्या आपके वालिद का नाम जहांगीर था? मुराद ने हैरानी से कहा, जी हां, मगर उनका इंतकाल हो गया 10 साल पहले। आप उन्हें कैसे जानते हैं? अब्बा ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता, मगर मुझे उनके वालिद के बारे में कुछ मालूम है। मेरे दादा के बारे में? मुराद ने पूछा। मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं, वह तो मेरे अब्बा के बचपन में ही गायब हो गए थे। अब्बा ने कहा, हाँ हमें मालूम है, आपके दादा का नाम तुफैल था ना? जी हाँ, मुराद ने कहा, मगर यह सब आप कैसे जानते हैं और आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली। मुराद साहब, आपके दादा ने अपनी कुछ चीजें छुपाई थीं बहुत साल पहले, जब उन पर कर्ज आया था और वह जालिम कर्जदार उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने अपनी दौलत को महफूज जगह पर छुपा दिया था। मुराद की सांसें तेज हो गईं। और वह दौलत? अब्बा ने कहा, मेरे बेटे को मिल गई है, जंगल में। मुराद के चेहरे पर कई भाव आए, पहले हैरत, फिर खुशी, फिर शक। आप सच कह रहे हैं? यह कोई मजाक तो नहीं? हमजा ने कहा, हम सच कह रहे हैं। मुझे जंगल में एक बोरा मिला था, उसमें बहुत पुरानी सोने की अशरफियां थीं। मुराद का मुंह खुला रह गया। सोने की अशरफियां? कितनी? अब्बा ने कहा, बहुत सारी, हजारों। मगर मुराद साहब, पहले हमें यकीन करना होगा कि आप वाकई तुफैल साहब के पोते हैं। काजी साहब ने हमें आपके बारे में बताया, मगर हमें कुछ और सबूत चाहिए। मुराद ने कहा, सबूत? कैसा सबूत? अब्बा ने पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके दादा की हो? कोई पुरानी चीज? कुछ भी? मुराद ने सोचा, फिर बोला, हाँ, मेरे अब्बा ने मुझे एक चीज दी थी, कहा था कि यह मेरे दादा की है, एक अंगूठी। उस पर मेरे दादा का नाम खुदा हुआ है। अब्बा ने कहा, क्या आप वह अंगूठी ला सकते हैं? मुराद ने कहा, हाँ, हाँ मेरे घर में है, मैं अभी लाता हूं। वह जल्दी से उठा और चला गया। हमजा और अब्बा वहीं इंतजार करने लगे। हमजा ने कहा, अब्बा, आपको लगता है कि वह सही आदमी है? अब्बा ने कहा, अल्लाह जाने बेटा, मगर देखते हैं कि वह अंगूठी कैसी है। थोड़ी देर बाद मुराद वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने डिब्बा खोला, उसमें एक अंगूठी थी, चांदी की अंगूठी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। अब्बा ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उस पर फारसी में लिखा था, तुफैल इब्न यूसुफ। अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। सुबहान अल्लाह, यह तुफैल साहब की अंगूठी है। फिर अब्बा ने मुराद से कहा, मुराद साहब, भाइयों, आप वाकई तुफैल साहब के पोते हैं और वह दौलत जो हमें मिली है वह आपकी है, आपके दादा की है। मुराद की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने दादा को तो कभी मिला नहीं, मगर मेरे अब्बा ने बहुत बातें बताई थीं। कैसे मेरे दादा बहुत नेक और शरीफ इंसान थे, कैसे उस जालिम ने उन्हें बर्बाद किया। मेरे अब्बा आखिरी सांस तक अपने वालिद को याद करते रहे। अब्बा ने कहा, अल्लाह ने आज आपके दादा की दौलत आप तक पहुंचाने का रास्ता बना दिया, यह अल्लाह की मेहरबानी है। मुराद ने पूछा, मगर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो उस दौलत को अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता।
अब्बा ने कहा, बेटा, वह दौलत हमारी नहीं थी, वह अमानत थी, और अमानत अदा करना हमारा फर्ज है। यह अल्लाह का हुक्म है। मुराद फूट फूट कर रोने लगा। आप जैसे लोग आजकल मिलते नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर मुराद ने पूछा, मगर मेरे चाचा अकबर के बारे में क्या आपको उनका पता है? अब्बा ने कहा, क्या आपको उनके बारे में कुछ मालूम है? मुराद ने सर हिलाया। मेरे अब्बा ने बताया था कि उनके छोटे भाई अकबर एक गांव में बस गए थे। वहां उन्होंने खेती शुरू की थी, मगर फिर कई साल से कोई खबर नहीं आई। मेरे अब्बा ने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, मगर नहीं मिले। शायद वह भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब्बा ने कहा, मुराद साहब, वह दौलत तो आधी आपकी है और आधी आपके चाचा की या उनके वारिसों की, अगर वह इस दुनिया में नहीं रहे। मुराद ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हमें मेरे चाचा को या उनके वारिसों को ढूंढना होगा। अब्बा ने कहा, तो ऐसा करते हैं, अभी आधी दौलत हम आपको दे देते हैं और बाकी आधी हम अपने पास रखते हैं। जब आपके चाचा या उनके वारिस मिल जाएं तो हम उन्हें दे देंगे। मुराद ने कहा, मगर आप पर इतना बोझ, और अगर मेरे चाचा या उनके वारिस नहीं मिले तो? अब्बा ने कहा, तब हम फिर सोचेंगे, मगर अभी हमें कोशिश करनी चाहिए, शायद अल्लाह राह दिखाए। फिर अब्बा ने कहा, आप कल हमारे गांव आइए, हम आपको वह दौलत दे देंगे। मुराद ने कहा, जरूर आऊंगा, मगर मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं कहाजी साहब को भी साथ लाऊंगा, ताकि सब कुछ सही तरीके से हो और हिसाब किताब भी साफ रहे। बहुत अच्छी बात है, अब्बा ने कहा। अगले दिन मुराद और काजी साहब हमजा के गांव आए। हमजा और अब्बा ने उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने वह बोरा निकाला जो अलमारी में छुपा हुआ था। काजी साहब ने सारी अशरफियां गिनी। कुल मिलाकर 5000 अशरफियां थीं। उन्होंने आधी यानी 2500 अशरफियां मुराद को दे दी और बाकी 2500 अब्बा के पास रहने के लिए छोड़ दी। काजी साहब ने एक कागज पर सब कुछ लिख दिया, कितनी अशरफियां मिली, कितनी मुराद को दी गईं, कितनी बाकी रहीं, और सबने उस पर दस्तखत किए। मौलवी इब्राहिम साहब को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मुराद ने हमजा और अब्बा से कहा, आप लोगों ने जो किया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस दौलत से मेरी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मेरी दुकान का कर्ज चुक जाएगा, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। यह सब आप लोगों की वजह से है। अब्बा ने कहा, बेटा, हमने तो बस अपना फर्ज अदा किया, बाकी सब अल्लाह की मेहरबानी है। मुराद ने कहा, मगर मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। आप इतने नेक हैं, इतनी तकलीफ में हैं, कम से कम मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके इलाज का खर्च उठा लूं। अब्बा ने मना किया, नहीं बेटा, यह नहीं हो सकता। हमने जो किया वह किसी इनाम या बदले के लिए नहीं किया, अल्लाह की रजा के लिए किया। मगर मुराद ने जिद की, मुझे इजाजत दीजिए, यह मेरे दिल का सुकून है। आखिरकार अब्बा ने हाँ कर दी और कुछ महीनों बाद मुराद ने अब्बा को शहर के एक अच्छे हकीम के पास ले जाकर उनका इलाज करवाया। अब्बा के पैर बेहतर हो गए और वह फिर से चल फिर सकने लगे। अब रह गई बात अकबर साहब या उनके वारिसों की। काजी साहब और मुराद दोनों ने बहुत कोशिश की, अलग अलग गांवों में पूछा, दूसरे काजियों से राब्ता किया, मगर कोई पता नहीं चला। 6 महीने गुजर गए। एक दिन एक अजनबी आदमी हमजा के गांव आया। वह काजी साहब का भेजा हुआ था। उसने अपना नाम अय्यूब बताया। उसने कहा कि वह पश्चिम के एक गांव से आया है। अय्यूब ने बताया कि उसके दादा का नाम अकबर था और अकबर के वारिस्ता वालिद का नाम तुफैल था। वह भी तुफैल साहब का पोता था। उसके दादा कई साल पहले गुजर चुके थे और उसके अब्बा भी। अब अय्यूब और उसके भाई बाकी थे। हमजा और अब्बा ने अय्यूब का स्वागत किया। उन्होंने काजी साहब और मुराद को भी बुलाया। सबने मिलकर अय्यूब से बातें की और यकीन किया कि वह सच में अकबर साहब का पोता है। फिर बाकी बची हुई 2500 अशरफियां अय्यूब को दे दी गईं। अय्यूब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे दादा ने अपने आखिरी दिनों में बहुत बताया था कि उनके वालिद बहुत नेक इंसान थे और उनके पास बहुत दौलत थी, मगर वह जालिम सब हड़प गया। मेरे दादा को हमेशा अफसोस रहा कि वह अपने वालिद को दोबारा नहीं मिल सके, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे परदादा की रूह को सुकून मिलेगा कि उनकी दौलत उनके वारिसों तक पहुंच गई। सब लोग रो पड़े। यह बहुत भावुक पल था। तुफैल साहब की दौलत आखिरकार उनके पोतों तक पहुंच गई थी और यह सब हुआ था एक सीधे साधे चरवाहे की ईमानदारी की वजह से। उस दिन के बाद हमजा की जिंदगी पहले जैसी ही रही। वह अपनी बकरियां चराता, उनका दूध बेचता और अपने अब्बा की सेवा करता। मगर अब गांव में सब उसे बहुत इज्जत की नजर से देखते थे। लोग कहते थे कि हमजा सच्चा मोमिन है, उसने इतनी बड़ी दौलत पर लालच नहीं किया।
मुराद और अय्यूब दोनों हमजा और अब्बा से जुड़े रहे। वे अक्सर मिलने आते और हमजा की मदद करते। मुराद ने हमजा को कुछ और बकरियां दिलवाईं। अय्यूब ने अब्बा के लिए एक आरामदेह बिस्तर भिजवाया। मगर हमजा और अब्बा ने कभी उनसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। वे अपनी सादा जिंदगी में ही खुश थे। एक दिन मौलवी इब्राहिम साहब ने हमजा को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटे, तुमने बहुत बड़ा काम किया। अमानत अदा करना बहुत मुश्किल होता है जब लालच सामने हो, मगर तुमने अपने ईमान को कायम रखा। अल्लाह तुम्हें इस दुनिया और आखिरत दोनों में अजर देगा। हमजा ने शर्म से सर झुका लिया। हुजूर, ये मैंने तो बस वही किया जो सही था। मेरे अब्बा ने मुझे यही सिखाया है। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है और तुमने उनकी तालीम को अमली जामा पहनाया। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मौलवी साहब ने कहा, बेटे, चाहता हूं कि तुम्हारी यह कहानी दूसरे लोगों तक पहुंचे ताकि लोग सीखें कि ईमानदारी कितनी अहम है और अमानत की कदर करना कितना जरूरी है। और सच में हमजा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग इसे सुनाते और दूसरों को सुनाते। माँ बाप अपने बच्चों को हमजा की मिसाल देते और कहते कि देखो, ईमानदारी का फल कैसा मीठा होता है। हमजा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी जिंदगी वैसे ही जीता रहा जैसे पहले जीता था, सादगी से, ईमानदारी से, अल्लाह के खौफ के साथ। उसे पता था कि उसने जो किया वह किसी शोहरत या नाम के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यह सही था, और यही सबसे बड़ा इनाम था। कुछ साल बाद हमजा की शादी हो गई, एक नेक लड़की से जो उसकी सादगी और ईमानदारी को कदर करती थी। उनके बच्चे हुए और हमजा ने उन्हें भी वही तालीम दी जो उसके अब्बा ने उसे दी थी, ईमानदारी, अमानतदारी, अल्लाह का खौफ। अब्बा भी कई साल तक जिंदा रहे। इलाज की वजह से उनकी सेहत बेहतर हो गई थी। वह खुश थे कि उनके बेटे ने ईमानदारी का रास्ता चुना, और जब उनका वक्त आया तो वह सुकून से इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हमजा ने अपने अब्बा को बहुत याद किया, मगर उसे यह सुकून था कि उसने अब्बा को कभी निराश नहीं किया। उसने वह रास्ता अपनाया जो अब्बा ने सिखाया था, और तुफैल साहब की वह दौलत, वह उनके पोतों के काम आई। मुराद ने अपना कर्ज चुकाया और अपनी दुकान को बढ़ाया। उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई। अय्यूब ने अपनी जमीन का विस्तार किया और अपने परिवार को आराम की जिंदगी दी। और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने दादा तुफैल साहब की याद में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। और हमजा, वह आज भी अपनी बकरियों के साथ जंगल में जाता है, चराता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब भी वह उस जगह से गुजरता है जहां उसे वह बोरा मिला था, दुआ करता है तुफैल साहब के लिए, उनकी रूह की मगफिरत के लिए, और शुक्र अदा करता है अल्लाह का जिसने उसे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अमानत अदा करना कितना अहम है। चाहे लालच कितना भी बड़ा हो, ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं। और जो इंसान अमानत की कद्र करता है, अल्लाह उसे इस दुनिया और आखिरत दोनों में अजर देता है। हमजा की तरह अगर हम भी ईमानदारी का रास्ता अपनाएं तो हमारी जिंदगी में भी बरकत आएगी और हमारा आखिरत भी संवर जाएगा। अल्लाह हम सबको ईमानदारी और अमानतदारी की तौफीक दे। आमीन।